अलादीन, तुम्हारा अंत आज का है, मैं आ रहा हूँ। नाज़रीन हज़रात, आज हम आपके लिए ऐसा वीडियो लेकर आए हैं जिसका नाम है अलादीन और जादुई चिराग। एक नए सिरे से हमने आपके लिए ये स्टोरी बनाया है। जो ये चिराग छुएगा उसे 3 सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। मैं अलादीन और जादुई चिराग का जिन हूं, तो आइए हम दिखाते हैं अपनी पूरी स्टोरी। आने समय की बात है। रेगिस्तान के बीचों बीच एक वीरान और खौफनाक किले में एक खतरनाक जादूगर रहता था। उसकी काली आंखों में लालच और बुराई साफ झलकती थी। उसी किले के एक अंधेरे सीलन भरे कमरे में एक मासूम परी को जंजीरों में जकड़कर कैद कर रखा गया था। परी रो रही थी, तड़प रही थी, मगर उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। तभी जादूगर गुस्से में गरजा, बताओ जादुई चिराग कहाँ है? परी चुप रही। जादूगर ने काले जादू से उसे भयानक दर्द दिया और फिर जोर से चिल्लाया, बताओ जादुई चिराग कहाँ है? दर्द और आंसुओं के बीच बताती हूँ, चिराग एक गुफा के अंदर है, सिर्फ अलादीन ही निकाल सकता है। बीच परी बोली, वह एक पहाड़ के अंदर एक रहस्यमयी गुफा में छिपा है, लेकिन तुम उसे नहीं निकाल सकते। जादूगर चौंक गया, क्यों? फिर कौन निकाल सकता है? कांपते हुए परी बोली, सिर्फ एक लड़का, उसका नाम अलादीन है। वह मिस्र के एक शहर में रहता है। गरीब है, उसके अब्बू का इंतकाल हो चुका है, लेकिन उसके दिल में ईमान है और अल्लाह का डर है। सिर्फ वही चिराग निकाल सकता है। यह सुनते ही जादूगर के चेहरे पर शैतानी मुस्कान फैल गई। कुछ दिनों बाद जादूगर मिस्र पहुंचा। उसने अलादीन को देखा, एक सीधा सादा मासूम और मेहनती लड़का। जादूगर मीठी आवाज, मेरे बेटे अलादीन, मैं तुम्हारा चाचा हूं, अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। आवाज में बोला, मैं तुम्हारे अब्बू का दोस्त हूं, मुझे चाचा समझो। तुम गरीब हो, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें पैसा दूंगा। धीरे धीरे वह अलादीन को अपने जाल में फंसाने लगा। एक दिन वह उसे पहाड़ों की ओर ले गया। अलादीन, मैं अब तुम्हें एक ऐसी जगह लेकर जाऊंगा जहां सिर्फ हीरे, मोती, ज्वरत और सब कुछ वहां पर मिलेगा तुमको। रास्ते में उन्हें एक बुजुर्ग बाबा फकीर मिले। बेटा, यह ताबीज रख लो, जब मुसीबत आए इसे पकड़कर दुआ मांगना, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। आगे चलकर वे एक भयानक गुफा के सामने पहुंचे। जादूगर ने जादू से दरवाजा खोला और बोला, बेटा अंदर जाओ, सबसे पहले चिराग उठाना, उसके बाद हीर जवाहरात लेना। अलादीन गुफा में दाखिल हुआ। अंदर डरावने जीव थे, आग बह रही थी, अंधेरा और खामोशी थी। ये जगह बहुत डरावानी है, इन आवाज़ों से डर लगता है, पार करना होगा। थी। आखिर में एक छोटे से टीले पर जादुई चिराग रखा था। जैसे ही अलादीन ने चिराग उठाया, एक विशाल ड्रैगन प्रकट हुआ। जो ये चिराग छुएगा उसे 3 सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। ड्रैगन बोला, मेरे 3 सवालों का जवाब दो। पहला सवाल, वह क्या है जिसे सब जानते हैं पर यकीन नहीं करते? अलादीन बोला, मौत। दूसरा सवाल, दुनिया में सबसे बड़ा कौन है? अलादीन बोला, अल्लाह। तीसरा सवाल, दुनिया किसके लिए बनी है? अलादीन बोला, मेरे आका हजरत मोहम्मद फ़िल्म के लिए। ड्रैगन खुश होकर गायब हो गया, लेकिन बाहर जादूगर ने धोखा दिया और गुफा बंद कर दी। अलादीन गुफा में फंस गया और रोने लगा। तभी उसे बाबा का दिया हुआ ताबीज याद आया। उसने ताबीज पकड़कर अल्लाह से दुआ मांगी और एक छोटा जिन प्रकट हुआ। हाँ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर भेज दूं? हाँ हाँ, तो तुम अपनी तैयारी कर लो। अलादीन बोला, मुझे मेरे घर पहुंचा दो। एक पल में वह अपने घर पहुंच गया। उसकी मां उसे देखकर रो पड़ी। कुछ समय बाद मां ने चिराग साफ करने के लिए रगड़ा। अचानक एक ताकतवर जिन प्रकट हुआ और बोला, हुक्म करो मेरे आका। नो। हुक्म मेरे आका, गुलाम हाजिर है। धीरे धीरे अलादीन अमीर बन गया। एक दिन शहर में ऐलान हुआ, सब लोग छिप जाओ, शहजादी गुजर रही है। अलादीन ने शहजादी की एक झलक देखी और उसी पल दिल दे बैठा। उसने जिन से कहा, मैं उससे निकाह करना चाहता हूं। अलादीन की सच्चाई देखकर राजा ने निकाह मंजूर कर लिया। बड़े शान से निकाह हुआ, शहर में खुशियां छा गई। लेकिन उसी रात अंधेरे में वही पुराना जादूगर भेष बदलकर महल में घुसा। उसने चिराग हासिल किया और महल को गायब कर दिया। अलादीन ने हिम्मत नहीं हारी।
उसने ताबीज से दुआ मांगी, या अल्लाह मुझे जादूगर से निजात दिला दे, मेरे अवाम को जादूगर से बचा। चिराग वापस पाया और जादूगर को उसके अंजाम तक पहुंचा दिया। महल लौट आया। अलादीन ने कहा, अब मैं चिराग नहीं, मेहनत और ईमान से जिंदगी जीऊंगा, और वह इंसाफ और मोहब्बत से राज करने लगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जिस चिराग को अलादीन ने छोड़ दिया था उसकी ताकत किसी और ने महसूस कर ली थी, और इस बार दुश्मन बाहर नहीं, महल के अंदर से उठने वाला था। आगे क्या हुआ, अगला हिस्सा जरूर देखना। पार्ट दूसरा। निकाह के कुछ अरसे बाद अलादीन की जिंदगी में सुकून तो था, मगर दिल में एक अजीब सा डर भी रहने लगा। उसे याद था कि जादूगर अभी जिंदा है और शैतान चैन से नहीं बैठता। अलादीन हर रात अल्लाह से दुआ करता, या रब, मुझे घमंड से बचा लेना और सही रास्ते पर रखना। एक रात उसने ख्वाब देखा। एक नूरानी बुजुर्ग सफेद लिबास में खड़े थे। उन्होंने कहा, बेटा अलादीन, असली इम्तिहान अब शुरू होगा। दौलत और ताकत बहुत बड़ी आजमाइश होती है। सुबह आंख खुली तो दिल बेचैन था। उसी दिन शहर में सूखा पड़ गया। पानी के कुएं सूखने लगे, फसलें जलने लगीं और लोग भूख से परेशान हो गए। दरबार में हर तरफ अफरा तफरी मच गई। वजीर बोले, जहांपना, अगर जल्दी कोई हल न निकला तो लोग बगावत कर देंगे। सबकी नजर अलादीन पर पड़ी। सब जानते थे कि उसके पास जादुई चिराग है। शहजादी ने धीरे से कहा, अगर तुम चाहो तो जिन से मदद मांग सकते हो। अलादीन कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, नहीं, अगर हर मुश्किल में जादू का सहारा लिया तो लोग मेहनत और सब्र भूल जाएंगे। उसने हुक्म दिया कि शहर के अमीर लोग गरीबों की मदद करेंगे, अनाज बांटा जाएगा, दूर दराज से पानी लाया जाएगा। खुद अलादीन आम लोगों की तरह धूप में खड़ा होकर काम करने लगा। राजा भी उसके साथ थे। ये देखकर लोगों के दिलों में हौसला आ गया। कुछ ही दिनों में हालात सुधरने लगे। बारिश हुई, जमीन फिर से हरी हो गई। लोग कहने लगे, यह राजा जादू से नहीं, इंसाफ से राज करता है। उस रात अलादीन ने सुकून की सांस ली और अल्लाह का शुक्र अदा किया। पाठ तीसरा। एक शाम दरबार में एक अजनबी सिपाही आया। उसका चेहरा जख्मी था और आंखों में डर था। उसने कांपती आवाज में कहा, जहां पनाह, रेगिस्तान के पार एक काला कबीला बस गया है। उनका सरदार खुद को शैतान का बंदा कहता है। वह कहता है कि अलादीन से बदला लेगा। शैतान जिंदाबाद, शैतान जिंदाबाद, शैतान जिंदाबाद, शैतान जिंदाबाद, शैतान जिंदाबाद, शैतान जिंदाबाद। अलादीन, तुम्हारा अंत आज का है, मैं आ रहा हूं। यह सुनते ही शहजादी घबरा गई। अलादीन ने उसे तसल्ली दी, डर मत करो, जुल्म चाहे जितना बड़ा हो, हक उससे बड़ा होता है। कुछ दिनों बाद वह काला सरदार अपनी फौज लेकर शहर के दरवाजे तक आ पहुंचा। शैतान जिंदाबाद, शैतान जिंदाबाद, शैतान जिंदाबाद, शैतान जिंदाबाद, शैतान जिंदाबाद, शैतान जिंदाबाद। उसने पैगाम भेजा, या तो अपना तख्त छोड़ दो या तबाही के लिए तैयार रहो। दरबार में फिर वही सवाल उठा, जिन को बुलाया जाए या नहीं। सबकी नजर अलादीन पर थी। अलादीन उठा और बोला, अगर मैं आज जिन बुलाऊंगा तो मेरी कौम हमेशा किसी और की ताकत पर जिएगी। मैं चाहता हूं मेरी कौम अपने अल्लाह पर यकीन करे। उसने फौज को हिम्मत दी, लोगों को एकजुट किया और खुद सबसे आगे खड़ा हुआ। जंग आसान नहीं थी, मगर अलादीन की सच्चाई और लोगों की दुआओं ने कमाल कर दिया। काले सरदार की फौज टूट गई और वह खुद पकड़ा गया। अलादीन ने उसे सजा नहीं दी, बस कहा, जुल्म का जवाब जुल्म नहीं, इंसाफ होता है। उस दिन के बाद पूरे मुल्क में अमन फैल गया। लोग समझ गए कि असली ताकत चिराग या जिन में नहीं, बल्कि ईमान, सब्र और नेक दिली में होती है। अलादीन ने चिराग को एक संदूक में बंद कर दिया और कहा, यह सिर्फ याद दिलाने के लिए है कि अल्लाह के अलावा कोई सबसे बड़ा नहीं। नाज़रीन हजरात, अगर हमारा ये इस्लामिक स्टोरी अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक भी कर दो, ताकि हम ऐसे ही और वीडियो बनाएं आपके लिए और आपको देखकर ऐसा ही वीडियो और अच्छा लगे।